आप सभी को JSR क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के बीच हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब किसी चिकने तल पे कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है तो तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस निकल जाती है। तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश के क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। आइए पीछे समझ में आ गया। यानी कि जब कोई प्रकाश किरणें किसी चिकने तल पे पड़ती है तो तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपने देखा कि जब कोई प्रकाश किरणें किसी चिकने तल से टकराती है तो तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए पे चीजें समझ में आ गई हुई। देखिए यहाँ से जो किरणें आती है उसे क्या कहते हैं हम? आपतित किरण। क्लियर समझे कि जो किरणें आती हैं उसे क्या कहते हैं हम? आपतित किरणें। और टकराने के बाद जो किरणें वापस चली जाती है उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरणें। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। एक बार फिर से सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। सेम उसी जैसा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। समझे बात को? यानी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को R से दिखाते हैं। आइए पीछे समझ आ रही है। और आपतित किरण परावर्तित किरण को अलग अलग करने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ऐसा में या हम बोल देंगे कि परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्लियर? या दोनों किरणों को अलग करने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? हम अभिलंब बोलते हैं। क्लियर? और परावर्तक पृष्ठ क्या होता है कि जिस चिकने तल से ये किरणें टकराकर पुनः वापस जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आइए ये चीजें समझ आई होगी। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरणें, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, जब कोई प्रकाश किरणें किसी चिकने तल से पड़ती है, किसी चिकने तल पर पड़ती है तो तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरणें किसी चिकने तल पर पड़ती है तो तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप अभी बताएं आप लोग को कि जब कोई प्रकाश किरणें किसी चिकने तल पर पड़ती है तो तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए फिगर को पूरे ध्यान से कि प्रकाश किरणें, जब कोई प्रकाश किरणें किसी चिकने तल पे पड़ती है तो तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है।
प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप इस चीज़ समझ में आ रही है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके बाद वाला पढ़ाऊंगा आपको कि परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन के कितने नियम होते हैं, वह स्क्रीनशॉट ले लीजिए।